चलिए बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के एक प्रश्न लेकर के इस वीडियो में आया हूं। और यह प्रश्न है, देख लीजिएगा, आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं। प्रश्न है कि दो अंकों वाली एक संख्या में अंकों का योगफल 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है, यानी इकाई के जगह पर दहाई के और दहाई के जगह पर इकाई पे बदला बदली कर दिया जाए, तो जो प्राप्त संख्या होती है, परिणामी संख्या होती है, पहले की संख्या से 27 अधिक हो जाता है। तो वह संख्या क्या होगा। ऐसा प्रश्न अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको हम बताते हैं, दो विधि से हम बताते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला प्रथम विधि से हम देखेंगे, कैसे देखेंगे। माना कि जो संख्या चूंकि दो अंक का है, तो संख्या का एक इकाई अंक बराबर x एंड दहाई अंक बराबर y मान लेते हैं। तो संख्या बराबर क्या होगा, इस तरह का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो संख्या बढ़ाने के लिए हम दहाई को 10 से गुना करते हैं, इकाई जोड़ते हैं। क्योंकि संख्या में पहले इकाई आता है, तो इकाई 1 से और दहाई 10 से गुना करेंगे, तो 10 गुना y प्लस इकाई जोड़ देंगे। अंक पलटने पर बड़ी संख्या भी लगे लिख देंगे। प्रश्न है अंक पलटने वाली, तो अंक पलटने पर बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो इस बार ये वाला इधर चला गया, यानी इकाई को 10 से गुना करेंगे और उसमें दहाई जोड़ देंगे। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनाइएगा। संख्या दो अंकों वाली संख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा और अंक पलटने के लिए प्रश्न रहेगा। तो इस तरह हम पहला काम यही कर लेंगे कि माना कि संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y है। अब संख्या क्या हो जाएगा, तो दहाई का 10 से गुना करेंगे, इकाई जोड़ देंगे। अंक पलटने के लिए यदि पूछेगा तो इकाई को 10 से गुना करेंगे और दहाई जोड़ देंगे। ये अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। प्रथम शर्त जो है उसमें क्या कह रहा है। प्रथम शर्त से कह रहा है कि अंकों का योगफल जो है, यानी इकाई और दहाई अंक जो है x और y, इसका योगफल 9 है। यानी कि अंकों का योगफल कौन है, इकाई का x और दहाई का y, दोनों मिलाकर के 9 हो जाता है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा शर्त जो है वो देखिए, दूसरे शर्त से इसी तरह दो प्रश्न पूछेगा, दो शर्त रहेगा, दो चलो रखिए समीकरण। दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि यदि संख्या के अंक पलट दिया जाए, अंक पलटने पर यह संख्या प्राप्त हो रहा है, ये 10x प्लस y, और ये मूल संख्या का अंतर 27 है, ये अधिक हो जाता है। पहले वाला अधिक नहीं है, पलटने पर जो प्राप्त संख्या होती है, यानी परिणामी संख्या, ये वो पहले से 27 अधिक है। यानी कि पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुआ 10x प्लस y है ये, और मूल संख्या कितना था, 10y प्लस x। इससे ये 27 अधिक था, यानी इसमें से घटाएंगे तो 27 है। इसको हम हल करते हैं, तो 10x प्लस y माइनस 10y और माइनस प्लस फिर माइनस x बराबर 27। तो हल करेंगे तो कितना होगा, 10x में से x घटेगा, बचेगा 9x, y में से 10y घटेगा तो माइनस 9y बराबर 27। y में से 10y घटेगा तो प्लस माइनस माइनस में होगा ना, क्योंकि 9 से सब कट जा रहा है तो 9 से भाग दे देते हैं। इसमें तीनों में दोनों तरफ 9 से भाग देने पर तो दोनों लिख देते हैं, दोनों तरफ 9 से भाग करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 9 या 27। ये समीकरण बना इस तरह से समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम हल करते हैं फिर से। हल्का समीकरण हो गया, x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3, दोनों में बराबर आ रहा है तो काट देंगे जोड़ने पर। तो 2x इक्वल टू 9 3 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3, यानी कितना, 4। अब फिर यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ आप लोग नीचे बनाइएगा, नीचे पेज पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, इसका वैल्यू आ गया है 4। चलो यहाँ 2 रखेंगे, सॉरी 2 है, इसका वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ 2 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, 6 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर 6 जाके लेस हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 यानी कि 3, यानी आ गया। यानी इकाई अंक बराबर x बराबर 6, दहाई अंक बराबर y बराबर 3,
तो इसलिए संख्या कितना हो जाएगा, संख्या में पहले इकाई अंक कितना है 6, दहाई अंक कितना 3, यानी संख्या ही 36 हो जाएगा ये आंसर। अब जांच कर सकते हैं, जांच पलटने पर क्या होगा, अंक पलटने पर 36 का कितना होगा, अब इकाई चल जाएगा दहाई के जगह पर, ये अंक पलट दिया, पलटा पलटी हो गया। अब अंतर देखेंगे, अंतर है कि नहीं। अब बड़ी संख्या हो गया 63 में से 36 घटाएंगे तो आ गया 27, है ना 27, यानी मेरा आंसर जो आया उसका हम जांच भी यही कर लिए, है ना, सही है या गलती है ये हम जांच भी कर लिए। इस तरह संख्या क्या होगा 36, अब उलटने पर संख्या बनेगा 63, तो उलटने पर जो संख्या बना 63, 36 से 27 अधिक है ना, आंसर सही होगा। इस तरह आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल आप मान करके कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से अगले प्रश्न के साथ आते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।